डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि खेती बाड़ी से जुड़ी है, जहां पर डबवाली की उप तहसील गोरीवाला के इलाके में सरसों की फसल को बारिश के बाद अब नुकसान की खबर सामने आई है, जहां पर किसानों ने उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। क्योंकि इस बार सरसों की फसल जो कि पकने को तैयार है और किसानों को इस बार बम्पर उत्पादन की उम्मीद, जो कि किसान हाथ पर हाथ रखे बैठे थे, लेकिन बेमौसमी बारिश की वजह से जो हुआ जल भराव, उसके बाद अब सरसों में जो कि सफ़ेद रतुआ रोग आने की वजह से सरसों की फसल में काफ़ी नुकसान देखने को मिला है, जहां पर 30 से 35% नुकसान ओवरऑल देखने को मिल रहा है। तो वहीं पर कुछ ही किसानों की फसल 80 से 85% तक खराब हो गई है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से सरसों की फसल का जो एक बम्पर पैदावार का सपना देख रहे किसानों को झटका मिला है। हम आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो सरसों की फसल किसान बेहद निराश एक मन के साथ आपको दिखा रहे हैं तस्वीर, जहां पर किसान बेहद मायूस हैं, क्योंकि इस बार सबसे पहले किसान पर मार इस बार जो ठेके का रेट बढ़ने की वजह से पड़ी, क्योंकि नरमे की फसल के जो भाव में उछाल आया था, उसके बाद सरसों की जिस तरीके से इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ बुआई की गई, और उसके बाद अब किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि खेतों में जो सरसों की फसल उस लेवल पर नहीं आंक सकता किसान जिस लेवल पर वो अपने आप को देख रहा था, जिस लेवल पर इस बार कल्पना की जा रही थी कि इस बार काफ़ी अच्छा जो किसानों को बम्पर पैदावार हो सकेगी। क्योंकि अगर आप पिछले सालों की तुलना में देखेंगे तो इस बार जो सरसों की रिकॉर्ड तोड़ बिजाई की गई है। इससे पहले किसानों ने पिछले साल करीब 60,000 हेक्टेयर रकबे में सरसों की बिजाई की थी, मगर इस बार सिरसा में अगर बात करें तो 80,000 हेक्टेयर में बिजाई की गई। इसलिए जाहिर सी बात है कि इस बार उत्पादन अच्छा होगा, लेकिन उससे पहले जो बेमौसम बारिश की वजह से जलभराव हुआ और सफ़ेद रतुआ रोग आने की वजह से, इसमें सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि सरसों की जो जड़ से ऊपर जो एक गलन शुरू हो जाती है और पौधा पूरा सूखना शुरू हो जाता है। इसमें जो ऊपर का फाल आया था, जो फलियां लगी थी, फलियों के अंदर जो एक दाना बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो अब अधूरी रह गई, क्योंकि पूर्ण तरीके से जो पौधा वो सूख जाता है। और उसके बाद खड़ी फसल के अंदर जो सफ़ेद एक तरीके से पकी हुई आपको दूर से फसल नज़र आएगी, लेकिन आप अंदर जाकर देखेंगे तो वो एक तरीके से भूसा नज़र आता है अकेला। तो ऐसे में जो किसान है यहाँ पर कुलदीप, वो बता रहे हैं कि उनकी 7 एकड़ में खड़ी सरसों की फसल बर्बाद हो गई है। ओवरऑल इलाके में देखें तो 40 से 50% नुकसान देखा जा रहा है, जहाँ पर किसानों की ओर से इस बार जो स्पेशल गिरदावरी करवाते हुए मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। लेकिन कुछ ही किसानों की ओर से जहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने बीमा नहीं करवाया था तो तब आपको स्पेशल गिरदावरी का लाभ मिल सकता है, मगर अगर आपने बीमा करवाया हुआ है आपकी फसल का, सरसों की फसल का, और आपकी फसल खराब हो गई है, तो आपको इसकी रिपोर्ट आपके नज़दीकी जो कृषि अधिकारी को देनी है। तो आपको अपने खंड कृषि कार्यालय में जाना है, वहाँ पर आपको अपनी एक रिपोर्ट देनी होगी। आपके बैंक से आपको जो बीमा पॉलिसी का नंबर है आपका, वो एक साथ में आपको ऐड करना होगा फॉर्म, और आप वहाँ पर जाकर भर सकते हैं, क्योंकि आपको खराब हुई फसल के कुछ ही दिनों के भीतर आपको रिपोर्ट है जो आपके निजी कार्यालय में देनी होती है, उपखंड कार्यालय के अंदर, और वहीं से आपको जो बीमा क्लेम करने के लिए आप उसके उत्तरदायी बन सकते हैं। लेकिन एक झटका देने वाली बात यह है कि किसान इस बार काफ़ी अच्छी बम्पर पैदावार होने की सोच रहे थे, मगर जिस तरीके से बेमौसम बारिश हुई और करीब हफ्ता 2 हफ्ते पहले बारिश की वजह से नुकसान हुआ, उसकी वजह से किसान मान रहे हैं कि जो जल भराव हुआ तो उसकी वजह से उनकी सरसों की फसल है वो खराब हो गई है। लेकिन अब गड़ेमारी का भी काफ़ी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के कई जिलों में ओलावृष्टि हुई है, खास करके उप तहसील गोरीवाला सिरसा में भी कई स्थानों पर ओलावृष्टि हुई थी, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान पहले हुई बारिश की वजह से ऑलरेडी किसान भुगत रहे हैं। तो क्या कुछ किसान यहाँ पर मांग कर रहे हैं, आपको वो सुनवाते हैं। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। नाम संजीव कुमार। समस्या तो जी ये सरसों की खेती है।
पहले बारिश हुई जनवरी महीने में, उसकी वजह से जल भराव हो गया। फिर इसमें आ गया वाइट रस बीमारी आ गई सफेद रतुआ, तो सारी सरसों लगभग उखड़ गई। 80% सरसों उखड़ी पड़ी है, आप देख लो। तो हमारे गांव में गोदिका में 80% बिजाई है सरसों की, तो लगभग सारी सरसों में खराबा है। अब किसानों ने, जिन्होंने कईयों ने इंश्योरेंस करा रखा है, तो वो पीछे फार्म दिए थे जनवरी में। बाकी लगभग इंश्योरेंस कणक का ही है, सरसों का कराया नहीं। बैंक का अपने आप गेहूं का इंश्योरेंस करता है, सरसों का किसान इतने पॉलिसी के प्रति जागरूक नहीं है, जाके करवाते नहीं है, पता नहीं है पूरा। तो जो रह गई जिसका इंश्योरेंस नहीं है, सरकार से हमारी गुजारिश है भी इसकी कोई गिरदावरी कराई जाए। गिरदावरी के माध्यम से खराबे का जो कोई मुआवजा बनता है तो किसानों को दिया जाए। बाकी नुकसान 80% सरसों खत्म है। तो इस बार सर कितना आंकलन था आपका उत्पादन? आपको लग रहा था कि सरसों में और कितनी उम्मीद बची है आपकी? उत्पादन तो जनवरी महीने में ठीक था, बारिश हुई उसकी वजह से महीने बाद फिर फरवरी सारी में ये सफेद रतुआ सारी सरसों में आ गया। सारी अब सूख गई है सरसों, दाने हैं ही नहीं इसमें, और खराबा ही है सारा। 80% नुकसान है। निवासी हूँ। मैंने ये 45-46 बीज लगाया था, जिसके अंदर ये फरवरी के अंदर सारी के अंदर ये खेड़ा आ गया है और सारी खत्म हो गई है। 80% सरसों खत्म है, ये बाकी आपके सामने है, आप देख सकते हैं। मेरी यही गुजारिश है भी जो जितना भी हो सके इसका माल आनी, जो भी नुकसान है वो मेरे को दिया जाएगी। बीमा इसका हुआ है जी। तो कितने एकड़ में बुआई की थी इस बार आपने? मैंने जी 12 किले सरसों बोई है, जिसमें से ये मेरे 7 किले खराब हो चुकी है जी। 7 बिल्कुल खराब होगी? 6 तो बिल्कुल ही खराब हो चुकी है सर। इसके अंदर कुछ भी है नहीं, बिल्कुल जीरा बन चुकी है। 20% भी है नहीं इसके अंदर। तो क्या लगता है, क्या मुख्य वजह रही है? कोई आपको नजर आता है ऐसा रोग कोई? एक तो रतुआ वाली दिक्कत के अंदर ज्यादा आने लग रही है, दूसरी जड़ प्रभाव के कारण ज्यादा हुई है जी। जो बारिश हुई थी पीछे? हाँ जी, हाँ जी। जनवरी तक बिल्कुल सही जी, बाद में दिक्कत आने लगी है। अब तो बहुत ही ज्यादा हो रही है। जब तो 20% ही अंदर सरसों को नहीं जी। अंदर तो बुआई बिजाई वाली आपके पल्लों पड़ने वाली सिस्टम है जी।